के पाठक जी एक फरमान जारी करते हैं। फरमान में ये बोलते हैं कि जितना जो छुट्टी है कुछ महत्वपूर्ण पर्व का, जैसे एग्जाम्पल में ले लीजिए रक्षाबंधन, हरितालिका तीज, इन सब पर्व पे छुट्टी नहीं मिलेगा। और दूसरी की बात, जो छठ उठ थे उसमें छुट्टी को काट दिया गया। जैसी छुट्टियां काट दिया गया, लड़का से रोड पे उतर गया कि के पाठक जी, मैंने तमाम फरमानों का आपका सपोर्ट किया, लेकिन इस फरमान का मैं सपोर्ट नहीं करता, इस फरमान को आपको वापस लेना होगा। हमने भी आपके चैनल से 3-4 बार के पाठक को सपोर्ट किया था। बिल्कुल। बट उनका एक जो योजना है, योजना ये रहता था कि जहाँ भी फंड वाला जो डॉलर वाला चलता था, जो नहीं तो जितना भी फंड होता था स्कूल कॉलेज का उन्होंने बंद कर दिया था। बंद कर दिया, हाँ। विकास का योजना उन्होंने रोक दिया था। जैसे हमको पता, हमको व्यक्तिगत रूप से पता है कि 4-5 कॉलेज स्कूलों का उन्होंने फंड रोक दिया था, जिससे विकास योजना बाधित हो गया। दूसरी बात, आपने कहा कि छुट्टियों का कटौती, हम भी देखें, कल हम भी लेटर देखें कि उन्होंने वापस कर दिया है। हाँ, माध्यमिक शिक्षक संघ का लेटर के पे हम देखें कि वापस बैकफुट पे आ गए हैं। सरकार के दबाव, राजभवन के दबाव है, जिसके कारण उनको बैकफुट पे आना पड़ा है। जब से शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक जी बने हैं, तब से फरमान पे फरमान जारी हो रहा था। तमाम फरमान जब जारी हुआ तब हर लोगों ने उनका सपोर्ट किया, शिक्षक भी सपोर्ट किया, स्टूडेंट भी सपोर्ट किया। लेकिन जैसे ही छुट्टी के कटौती वाला फरमान जारी हुआ, तब जारी होने के बाद स्टूडेंट रोड पे उतर गया, बोले कि के पाठक जी, ये कौन सा फरमान जारी कर दिए। अब इसी बीच हमसे बात करने के लिए छात्र नेता गोविंद यादव है। गोविंद यादव जी, देखिए, कुछ दिन पहले के पाठक जी एक फरमान जारी करते हैं। फरमान में ये बोलते हैं कि जितना जो छुट्टी है कुछ महत्वपूर्ण पर्व का, जैसे एग्जाम्पल में ले लीजिए रक्षाबंधन, हरितालिका तीज, इन सब पर्व पे छुट्टी नहीं मिलेगा। और दूसरी की बात, जो छठ उठ थे उसमें छुट्टी को काट दिया गया। जैसी छुट्टियां काट दिया गया, लड़का से रोड पे उतर गया कि के पाठक जी, मैंने तमाम फरमानों का आपका सपोर्ट किया, लेकिन इस फरमान का मैं सपोर्ट नहीं करता, इस फरमान को आपको वापस लेना होगा। और कल मैंने एक आवेदन पढ़ा, कल चिट्ठी पढ़ा, उसमें पता चला कि इस फरमान को निरस्त कर दिया गया था। जब के पाठक जी, जब निरस्त ही करना था तो फिर ये फरमान जारी काहे किए, अब बताइए। सबसे पहले मैं बता दूं कि हमने भी आपके चैनल से 3-4 बार के पाठक को सपोर्ट किया था। बिल्कुल। बट उनका एक जो योजना है, योजना ये रहता था कि जहाँ भी फंड वाला जो डॉलर वाला चलता था, जो नहीं तो जितना भी फंड होता था स्कूल कॉलेज का उन्होंने बंद कर दिया था। बंद कर दिया, हाँ। विकास का योजना उन्होंने रोक दिया था। जैसे हमको पता, हमको व्यक्तिगत रूप से पता है कि 4-5 कॉलेज स्कूलों का उन्होंने फंड रोक दिया था, जिससे विकास योजना बाधित हो गया। दूसरी बात, आपने कहा कि छुट्टियों का कटौती, हम भी देखें, कल हम भी लेटर देखें कि उन्होंने वापस कर दिया है। हाँ, माध्यमिक शिक्षक संघ का लेटर के पे हम देखें कि वापस बैकफुट पे आ गए हैं। सरकार के दबाव, राजभवन के दबाव है, जिसके कारण उनको बैकफुट पे आना पड़ा है। मुख्यमंत्री का भी दबाव। हाँ, मुख्यमंत्री जी का भी दबाव था। और राजभवन अभी मैं बता देता हूँ, बिहार सरकार और राजभवन में भी बन नहीं रही है, जिसके कारण अभी बैकफुट पे आना पड़ा है के पाठक को। कुछ उनका कार्य सराहनीय रहा है, लेकिन कुछ उनका विवादित भी रहा है। कुछ सराहनीय रहा है कि कुछ हद तक सराहनीय रहा? नहीं, कुछ हद तक सराहनीय रहा है, हद तक सही कुछ रहा। हद तक विरोध वाले भी कार्य हो गए। जैसे कि हमने बताया कि विरोध वाला कार्य नहीं हुआ, सिर्फ जो 1 लीटर जारी हुआ वही विरोध वाला। नहीं, विकास योजना का दबे फंड को रोक दिया। लोग नहीं बोल पा रहे हैं दबे आवाज में, लेकिन हमने पता किया व्यक्तिगत तौर पे कि बहुत सारे स्कूल कॉलेज का जो विकास का योजना था उसका फंड ही रोक दिया गया। जब फंड का जैसे ही विकास योजना का फंड आप रोक दीजिएगा तो कोई भी स्कूल कॉलेज कैसे विकास करेगा? काहे रोक दिए फंड भाई? पता नहीं, उनका एजेंडा रोकने का ही कारण था कि कम्मा स्कूलवा में 2 नंबर के शिक्षा विभाग का निर्देशक जो रेखा सिंह है, वो अगर क कहती है तो ये आपका के पाठक जी क कहते हैं, ख कहते हैं। रेखा सिंह निर्देशक जो अगर मतलब इनसे बनता नहीं, एक बाहें एक दाहें, तो तालमेल है नहीं, तो कैसे डेवलप होगा? लेकिन देखिए के पाठक जी, जिसने आप गोविंद जी, जो आप फंड की बात कर रहे हैं, उस फंड को इसलिए रोक दिया गया था कि स्कूल कॉलेजों में 2 नंबर काम होती थी। स्कूल कॉलेज का बिल्डिंग सही से नहीं बन पाता था, हमेशा 2 नंबर ईंटा बालू सीमेंट का यूज होता था, इस कारण से रोका गया। नहीं, मैं बता दूं कि जहां काम ही स्टार्ट नहीं किया गया वहां फंड रोक दिया गया है। उसके लिए मॉनिटरिंग टीम थी ना,
पहले जांच करवा लेते हाँ, हैं। जांच करवा लेते हैं। मॉनिटरिंग टीम थी, जब आप खुद जब हर जगह जा रहे हैं, हर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों में जब दौरा कर रहे हैं आपका टीम, तो आप उसी तरह मॉनिटरिंग टीम में डेवलपमेंट का टीम भी रहता, वो जांच करती। आप पहले ही कैसे जज कर लिए कि हाँ वो घोटाले क्वालिटी खराब होगा। लेकिन एक चीज़ देखिए, जब से के पाठक जी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव बने, तब से वो फरमान जारी किए, तब तक सिर्फ टीचर ही विरोध में था। जब फरमान जारी किए, टीचर के अगेंस्ट में जारी हो रहा था, तो लड़का लोग खुश हो रहा था कि हाँ सरकारी स्कूल का व्यवस्था ऐसे ही खराब रहता है, ना मैडम आती है ना सर आती है, स्कूल कॉलेज कहीं और अलग से ही ऑपरेट होता है। लेकिन जैसे ही फरमान जारी किए कि छुट्टियाँ काट ली हैं, स्कूल खोल दिए, तो लड़का सब विरोध में उतर रही है। लड़का लोग जाहिर सा बात है ऑब्वियसली आएगा विरोध में, इसलिए कि जो बिहार का महत्वपूर्ण पर्व होती है उसे बहुत पहले से ही मतलब कि शिक्षा को आस्था से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। बाकी के पाठक जी काम सही कर रहे हैं, कर रहे हैं, कुछ हद तक सही कर रहे हैं। लेकिन उसमें हाँ सही कर रहे थे और कर रहे हैं, लेकिन उसमें जो विकास फंड है उसको नहीं रोकना। मतलब तमाम एक दो गलतियां गुजारिश करेंगे, व्यक्तिगत तौर पे आपके चैनल के मार्फत अपील करेंगे कि जो भी विकास योजना है उसका फंड नहीं रोका जाए। स्कूल का, कॉलेज का 25 लाख रुपए, जैसे कि कॉलेज ऑफ कॉमर्स का ही विकास फंड है जो रुक गया, तो अगर वो फंड रिलीज ही नहीं होगा तो कैसे कॉलेज का बिल्डिंग बनेगा। किसी भी फरमान जारी होने से पहले जांच करवाएं। हाँ, एक स्कूल है जिसका संज्ञान वार्ड 44 में आता है, उस स्कूल का ही फंड रोक दिया गया है। और इससे बहुत सारे मेरे नॉलेज में आया है कि स्कूल कॉलेजों का फंड रोक दिया जा रहा है। मतलब आपका साफ साफ कहना है कि कोई भी फरमान के पाठक जी जारी करिए, उससे पहले एक बार आप उसको जांच करवा लीजिए, अगर वो सही है तो बिल्कुल आप हाँ, हम लोग सपोर्ट करते हैं ऑब्वियसली। और बताइए, अब के पाठक जी, जब से के पाठक जी आए तब से जी 75% वाला नियम था, नियम पहले से लागू था, एकदम लॉजिकल बात, एकदम फैक्ट में समझिएगा। नियम हम जब से ग्रेजुएशन कर रहे थे तब से लागू था कि 75% अटेंडेंस नहीं होगा। 75% अटेंडेंस वाला राजभवन भी, गवर्नर भी उसको यही किया है। लेकिन हम चाहते हैं के पाठक जी से कि 50% नहीं 50% नहीं करने के लिए वो सही है। जो कॉलेज में अब डेवलपमेंट कैसे हो, स्कूल का डेवलपमेंट कैसे हो, उस पर आप कार्य कीजिए। जैसे कि बच्चा तो आ रहा है, बैठने का जगह नहीं है, सही तो उसको आप डेवलप कीजिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप हो। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, बच्चों को क्लासरूम का व्यवस्था हो, नहीं होना हाँ टेबल कुर्सी का व्यवस्था हो, शुद्ध पानी का व्यवस्था हो, लैब का व्यवस्था हो, इंफ्रास्ट्रक्चर। बच्चा तो अब आ रहा है तो उसको सुविधा चाहिए, टीचर आ रहे हैं, स्टाफ आ रहे हैं तो उसको सुविधा चाहिए, तो वो कैसे डेवलप हो इस पे उनको कार्य करने का जरूरत है। चलिए, तो के पाठक जी, आप तमाम फरमान जारी करिए, किसी को दिक्कत नहीं है, न स्टूडेंट को दिक्कत है न टीचर को दिक्कत है। लेकिन दिक्कत महोदय तब हो जाता है जब आप कोई फरमान जारी से पहले किसी चीज़ का आप इंक्वायरी चाहे इन्वेस्टिगेशन करवाए नहीं करते हैं। आप जारी करिए, आपका सपोर्ट रहेगा। लेकिन के पाठक जी, किसी भी फरमान को जारी करने से पहले एक दो बार आप उसको मॉनिटरिंग कराइए, अगर वो सही है तो उसको बिल्कुल आप लागू करवा दीजिए। बाकी आप द वोटर देख रहे थे, मैं आपके साथ राहुल यादव।